कि घोड़ा वाले तनिक निक रुकी जइया में तेरे रही हूँ। से कुआ के आवाज लगाई है। महाराज याद ने देखा ये आवाज कहां से आ रही है भक्तों। उसी समय आगे बढ़ करके जब गए हैं लगता है कि इस कुआ से ही आवाज आ रही है। देखा तो आगे बढ़ करके उसमें एक लड़की पड़ी हुई है। याद कहने लगे कौन हो तुम और कैसे कुआ में गिर गई? जवाब दिया महाराज क्या बताऊं, पहले मुझे बाहर निकालो। तो महाराज याद ने अपने सर से स्वापा खोला, कुआ में डाला। महाराज याद जब चले हैं आगे के लिए तो घोड़ा की लगाम पकड़ ली और कहने लगी महाराज तुम जा रहे हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बोले नहीं रह सकती तो हम क्या कर रहे हैं अपने घर में। तो उसी समय महाराज याद चले जाते हैं और देवयानी जो है घर पे वापस आती है। ब्राह्मण शुक्राचार्य ने पूछा बेटी सारी रात कहाँ रही थी? जवाब दिया पिताजी तुम्हारे शिष्य की लड़की मुझे कुआं में धकेल करके चले आई। सारी रात में उस कुआं में पड़ी रही, क्या करें क्या ना करें मेरी बुद्धि में कोई बात नहीं आती। और तो उसने बहुत से अपशब्द भी आपके लिए कहे हैं, क्या करोगे तुम? उसी समय भक्तों जब ये कहने के बाद तो ब्राह्मण शुक्राचार्य वहां से अपनी बेटी को लेकर के चल देते हैं। जब बेटी को लेकर के चले हैं तो बृहस्पति को पता चला है कि गुरुजी जा रहे हैं। तो भाग करके पास में पहुंचा और कहने लगा महाराज तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मेरा विनाश हो जाएगा और इस तरीका से गुरुजी न जाओ। दोनों हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है। शुक्राचार्य ने कहा महाराज तुम्हारी लड़की मेरी लड़की को अंधे कुआं में धकेल के चली आई और हमसे भी कुछ अपशब्द कहे, मैं सनातन के साथ में नहीं रह सकता। उसी समय भक्तों ज्यादा विनती की है तो ब्राह्मण जो शुक्राचार्य थे वो वापस चले जाते हैं। इन्हीं से आगे तो उन्होंने कहा एक शर्त पर हम वापस चलेंगे। बोले कैसे? कि जब हमारी बेटी का विवाह होगा तो तुम्हारी लड़की मेरी बेटी के साथ में दासी बन करके जाएगी और अन्यथा मैं घर वापस नहीं जाएंगे। बोले महाराज मुझे मंजूर है।
तो आगे चल करके जब वो घर पे चले आते हैं, अंत में जब देवयानी का विवाह महाराज याद के साथ में हुआ महाराज, और याद के साथ में जब विवाह हुआ है तो जो देवयानी थी वो दुल्हन बन करके चली है और शर्मिष्ठा दासी बन करके चली है। अब पहुंचे महाराज अपने घर पे तो इन्हीं के पुत्र पैदा हुए जो अभी मैंने समझाया था। इसी से आगे चल करके धीरे धीरे 56वीं पीढ़ी पर जो वाबानंद और बसदेव हुए हैं, और उधर उग्रसेन महाराज हुए हैं जो मथुरा के बीच में राधे